बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक थाई डिश है। मैं बना रहा हूँ प्राउन थाई येलो करी। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे थाई प्राउन येलो करी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। थाई येलो प्राउन करी के लिए सबसे पहले मैं येलो पेस्ट तैयार करूँगा। उसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और मेरे पास है 1 टुकड़ा गलंगल का। ये थाई जिंजर होती है, इसको गलंगल बोलते हैं। और 1 से 1.5 स्टिक मुझे चाहिए लेमन ग्रास फ्रेश। और मेरे पास ये कोरिएंडर रूट्स हैं, धनिया की जड़ें। और ये मेरे पास है 4 से 5 इसको बोलते हैं थाई बार डाई। ये बहुत स्पाइसी होती है, ये 4 से 5 मैं यूज़ करूँगा। ये हल्दी होती है टर्मरिक, ये बिल्कुल फ्रेश है, इसी से इसका येलो कलर आएगा। और मेरे पास 4 से 5 है ये शैलॉट्स इसको बोलते हैं, ये थाई अनियन है छोटे साइज़ के, इसको शैलॉट्स बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगा। थाई येलो करी पेस्ट रेडी है, अच्छा थिक सा पेस्ट बन गया है। तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून में यूज़ करूँगा, बाकी को मैं सेव कर लूँगा। आप इस तरह बना के अगर फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो 1 हफ़्ते तक ये चल सकता है। तो मैं इसमें अभी 4 टेबलस्पून ले लूँगा और बाकी को मैं सेव कर लूँगा। थाई प्राउन येलो करी के लिए मेरे पास है 500 ग्राम प्राउन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। प्राउन येलो करी के लिए मेरे पास 1 स्टिक है लेमन ग्रास की और 4 से 5 पत्ते कैफ़े लाइम लीफ के, 1 टीस्पून फ़िश सॉस। अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो इसकी जगह आप सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं वेजिटेबल यूज़ करूँगा, 1 कप मेरे पास है ब्रोकली और 5 से 6 मेरे पास है थाई बेबी ब्रिंजल्स। इसके अलावा थोड़ी सी फ्रेश थाई बेसल, थाई स्वीट बेसल और 800 कोकोनट मिल्क। और मुझे चाहिए 4 टेबलस्पून थाई येलो करी पेस्ट, जो मैंने अभी फ्रेश बनाया है। अगर आप फ्रेश नहीं बना सकते तो आप जो मार्केट में बना बनाया मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे चाहिए 1 टीस्पून शुगर। अगर आपके पास पाम शुगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं येलो प्राउन करी, थाई येलो प्राउन करी। तो मैंने एक वॉक के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। तो मैं अभी सबसे पहले इसमें शामिल करूँगा 4 से 5 कैफ़े लाइम लीफ और 2 से 3 स्टिक लेमन ग्रास, और साथ ही शामिल कर दूँगा प्राउन। मेरे पास आधा किलो प्राउन है। प्राउन को मैं थोड़ा कुक करूँगा। चार से 5 मिनट तक कुक कर लूँगा प्राउन को। मैंने प्राउन को 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगा बेबी ब्रिंजल्स। ये 4 से 5 है मेरे पास थाई बेबी ब्रिंजल, ताकि साथ ही कुक हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट तक मैं मज़ीद पका लूँगा। प्राउन को 4 से 5 मिनट तक मैंने पका लिया है। तो अभी इसमें शामिल करूँगा मैं जो मैंने थाई येलो पेस्ट बनाया था, इसमें शामिल कर दूँगा। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है। इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लूँगा ताकि इसका जो पेस्ट है अच्छी तरह पक जाए। मैंने पेस्ट को और प्राउन को अच्छी तरह कुक कर लिया है 3 से 4 मिनट तक। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 1 टीस्पून शुगर। अगर आपके पास पाम शुगर है तो वो डालें, नहीं तो वाइट शुगर डाल दें नॉर्मल। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगा मेरे पास 800 ml दूध, कोकोनट मिल्क 800 ml।
इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं अभी 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा ताकि अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए। करी में 3-4 उबाल आ गए हैं, तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा ब्रोकली। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और थोड़ा सा थाई फ्रेश बेसल और 1 टीस्पून फ़िश सॉस। बस इसको अभी मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगा, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा क्योंकि प्रॉन ऑलरेडी कुक हो गए हैं, और ब्रोकली को ज़्यादा नहीं पकाते ताकि वो ज़्यादा नरम होना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह थाई येलो प्रॉन करी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह थाई येलो प्रॉन करी बिल्कुल रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।